दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस इस सब्जेक्ट की जो कंटेंट है उस कंटेंट देखने वाले हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट होने का चांस है, कहाँ पर स्टॉक ब्रेक डाउन होने का चांस है, ये हम लोग सीखेंगे। ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके स्टॉक में प्राइस कम होगी, ज़्यादा होगी, अप होगी, डाउन होगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इंडिकेटर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है। कैंडलस्टिक्स आर द बेसिक ऑफ चार्टिंग विच टेल्स प्राइस मूवमेंट। किसी भी स्टॉक में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है बायर्स और सेलर्स के बीच में, उसका जो पिक्चर्स होता है वो पिक्चर कौन हमें दिखाता है, तो वो कैंडलस्टिक दिखाता है। कैंडलस्टिक में ओपन, हाई, लो, क्लोज ये चीजें होती है। और शैडो, और शैडो मतलब वीक होता है, और बॉडी होती है। हम लोग ये अभी इसके इसमें देखेंगे। देखिए, ये कैंडलस्टिक है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए कोई शॉप का कोई ओनर है, कपड़े का शॉप है, उसका कोई ओनर है। उसने क्या किया है, जैसे ही शॉप ओपन होता है तो उसने क्या किया, प्राइस, जो भी उसका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस यहाँ पर थी। तो मार्केट जैसे ही शुरू होता है वहां पर इसने ये प्राइस, से फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपीज रख दी है। मार्केट जैसे ही शुरू होता है स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज थी, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि आज मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कस्टमर आ सकते हैं, तो उसने 100 रुपए का जो उसका प्रोडक्ट था वो उसने 110 रुपए तक लेके गया। दोपहर तक उस स्टॉक की प्राइस जो थी वो 110 रुपए हो गई थी। ठीक है। लेकिन दोपहर होने के बाद जैसे ही कस्टमर के थोड़ा रश था वो कम हो गया, तो उसने क्या किया, स्टॉक की जो प्राइस थी ना वो 100 से भी थोड़ा कम करके वो आ गया 95 पे। ठीक है। कोई भी समझ लीजिए, कोई फ्रूट, वेजिटेबल बेचने वाला है, कोई फ्रूट बेचने वाला है। ठीक है। उसने क्या किया, उसकी प्राइस 95 तक कर दी। और एट द टाइम ऑफ डे एंड वो स्टॉक की जो प्राइस थी, या वो जिस भी फ्रूट्स वगैरह है उसकी प्राइस उसने दिन खत्म होने तक, वो उसने लास्ट प्रोडक्ट जो बेचा था वो 98 रुपीज में बेचा था। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जब मार्केट शुरू हुआ था तो प्राइस, शुरू में प्राइस क्या थी, ओपनिंग के टाइम पे 100 रुपीज थी। इस स्टॉक ने या इस उसके प्रोडक्ट ने, इस फ्रूट्स ने हाई कहाँ तक गया था ये, तो ये हाई यहाँ तक गया था 110 रुपए तक, बराबर। ये हो गया ओपन, ये हो गया हाई। दिन भर में हाई कहाँ तक गया था, उसके बाद दिन भर में लो कहाँ तक गया था, 95 तक गया था, ये हो गया लो। और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कहाँ तक आया था, ये 98 तक। तो स्टॉक की प्राइस हुई थी जब ओपन हुआ था तब थी 100 रुपीज। हाई वो कहाँ तक गया था, 110 रुपीज। लो कहाँ तक आया था, 95 रुपीज। और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ मार्केट द प्राइस वॉज 98 रुपीज। तो ये हो गई अपनी कैंडल। तो प्राइस ओपन कहाँ पे हुई है, 100 यहाँ पे हुई है, बराबर। ये 100 यहाँ पर ओपन हुई थी, क्लोज कहाँ पर हुई है, 98 में। तो ये रेड कैंडल बन गई। समझ गया, ये रेड कैंडल बन गई। यहाँ तक हाई गया है तो ये इसकी ये पूरी बॉडी हो गई है, ये हाई है और ये लो है। तो ये रेड कैंडल बन गए। ये रेड क्यों बन गई है, क्योंकि इसका ओपन जो था ये यहाँ पर था, ओपन ऊपर है और क्लोज है वो नीचे, इसलिए ये रेड कैंडल बन गई। तो अगर रेड कैंडल बन गई तो इट्स इंडिकेट दैट द स्टॉक प्राइस अब डाउन हो सकती है। तो स्टॉक प्राइस विल गोज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो ये हो गई रेड कैंडल कैसे बनती है, ये हमने देखा। अब देखते हैं ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी। सेम एग्जांपल, 100 रुपए जब मार्केट शुरू हो गया था तब उसने क्या किया था, 100 रुपए से उसने फ्रूट को बेचना शुरू कर दिया था, बराबर। लेकिन उसको ये लगा कि आज मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है और लोगों का रश भी कम है, इसलिए उसने क्या किया, प्राइस थोड़ी नीचे कर दी। तो यहाँ से 100 रुपए से ये कहाँ तक आ गया, ये आ गया 95 तक।
बराबर, ये आ गया 95 तक। उसके बाद दोपहर को मतलब उसके क्लाइंट्स वगैरह बढ़ने लगे, उसे लग रहा है कि कस्टमर अब ज़्यादा है और बाकी की ज़्यादा प्राइस में उसके फ्रूट्स वगैरह बेच सकते हैं। तो उसने क्या किया, 90 प्राइस से उसका जो सेलिंग का प्राइस था ना, वो डायरेक्ट 110 रुपये पे लेके गया वो। 110 रुपये पे लेके गया। और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग वो कहाँ तक आया था, 107 रुपये। जो भी डे एंड तक जो भी उसका बचा कुचा माल था वो उसने 107 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ओपन यहाँ पर हुआ है, बराबर। उसका लो कहाँ है, ये यहाँ पर लो है। हाई कहाँ पर है, ये हाई ऊपर है 110 तक। और क्लोज कहाँ पर है, यहाँ। तो ओपन नीचे हुआ है और क्लोज जो है वो ऊपर हुआ है, इसलिए ये कैंडल जो है ये ऐसी बन जाएगी और ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ग्रीन कैंडल में, ग्रीन कैंडल कब बनती है, ओपन यहाँ पर है, ओपन नीचे है, और क्लोज कहाँ पर हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है। हाई और लो तो वो सेम ही रहते हैं, कौन से भी कैंडल बने, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। तो ये कैंडल बन गई, समझ गए। एक बार हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। रेड कैंडल कब बनती है, ओपन एट हाई एंड गोज डाउन नियर सपोर्ट विच शो रिजेक्शन ऑफ स्टॉक फ्रॉम हाई। इन दिस केस सेलर्स आर मोर एक्टिव। जब भी रेड कैंडल बनती है तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में सेलर्स का जो एक्टिवनेस रहता है वहां पर सेलर्स भारी होते हैं, बराबर। और जब ग्रीन कैंडल बनती है, ओपन एट लो गोज टू फॉर्म अ न्यू हाई विच शोज बायर्स आर मोर एक्टिव इन दिस स्टॉक देन सेलर्स। तो कब कौन सी कैंडल बनती है, तब ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये बेसिक है कि ग्रीन और रेड कैंडल कब बनेगी। रेड कैंडल कब बनेगी, प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ है, 100 रुपये पे ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 95 पे। तो ये तो ये रेड कैंडल बनेगी। और ग्रीन कैंडल कब बनेगी, ओपन हुआ है 100 पे और क्लोज हुआ है 107 पे। तो इसलिए एट द एंड ऑफ डे ये जो है ये ग्रीन कैंडल बनेगी। अब इसमें भी हम लोग, कैंडल ग्रीन है कि रेड है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग टाइम फ्रेम कौन सी सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया है कि ये पूरे दिन का सिचुएशन है। अगर हम लोग उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करें, अब डिपेंड है टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करना, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कैंडल ये बताएगा कि उस 5 मिनट में 9:15 से लेके 9:20 तक स्टॉक की प्राइस कितनी ऊपर गई है और कितनी नीचे गई है। अगर यही हम लोग 15 मिनट पे देख लेंगे, टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देंगे, तो उसमें प्राइस का मूवमेंट जो है वो ग्रीन रेड या रेड ग्रीन जो है वो शायद अलग आ सकता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम अब देखते हैं हम लोग कि कैंडल स्टिक में कैंडल बनती कैसे है और अलग अलग तरीके से इसमें मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होंगे, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं।